सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहां पर डेली का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 17 जून और 18 जून का रहेगा। इससे पहले हमने 15 और 16 जून का अपडेट देख लिया है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहे और आप समय से अपनी अच्छे से जानकारी प्राप्त करते रहें और आपकी परीक्षा अच्छे से तैयारी आपकी होती रहे। सबसे पहले है किस टूर्नामेंट में मजाहिद सैदू और चेतना शर्मा को चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब दिया गया है। यानी इन दोनों को, मजाहिद सैदू और चेतना शर्मा को चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब दिया गया है। तो किस खेल में दिया गया है, किस टूर्नामेंट में दिया गया है इनको? ये दिया है राष्ट्रीय आर्म रेसलिंग और पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में। ये कहाँ पर हुई? ये हुई डॉक्टर वसंत राव देशपांडे मेमोरियल हॉल में हुई, सिविल लाइंस नागपुर में। कहाँ पर हुई? डॉक्टर वसंत राव देशपांडे मेमोरियल हॉल, सिविल लाइन नागपुर। ये वहाँ पर प्रतियोगिता हुई। वहाँ पर मजाहिद सैदू और चेतना शर्मा को चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब दिया गया। आगे है 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लड़कियों की 400 मीटर अंडर 18 दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा? यानी अंडर 18 में 400 मीटर का जो रिकॉर्ड बना हुआ था तो वो किसने तोड़ा है, ये आपको बताना है। किसमें? राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो किसने तोड़ा? ये तोड़ा निरूप पाठक ने। किसने तोड़ा? निरूप पाठक ने। इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है। 52.85 सेकंड में 400 मीटर की ये जो दौड़ है इसको क्लियर किया है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जब रिकॉर्ड बनाया तो स्वर्ण पदक तो जीतेंगे ही, ठीक है। आगे है किस भारतीय तीरंदाज ने अंतिम ओलंपिक क्वालिफायर में स्वर्ण जीतकर पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए कोटा हासिल किया है? तो किसने जीता है ये जीता है भजन कौर ने। भजन कौर ने जो अंतिम ओलंपिक क्वालिफायर था उसमें स्वर्ण पदक जीता और अपने लिए पेरिस ओलंपिक 2024 में अपनी जगह पक्की कर ली। आगे चलते हैं। किस सरकारी एजेंसी ने सीमावर्ती गांवों में ड्रग्स की मांग और आपूर्ति के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए मिशन निश्चय शुरू किया है? तो सीमावर्ती यानी जो सीमा पर लगे हुए हैं, तो ऐसे गांवों में ड्रग्स की मांग, यानी वहाँ पर कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई मंगवा रहा है, कोई खरीद रहा है, और आपूर्ति यानी जो उसको बेच रहा है या उसको उपलब्ध करवा रहा है, इसके बारे में जानकारी जुटाने के लिए एक मिशन निश्चय शुरू किया है। किसने किया? ये पंजाब पुलिस ने किया है। पंजाब पुलिस ने, जो पंजाब के सीमा पे लगे गांव हैं, वहाँ ड्रग्स की मांग और आपूर्ति के बारे में जानकारी जुटाने के लिए ये मिशन निश्चय शुरू किया है ताकि प्रदेश में नशे का जो व्यापार है वो कम किया जा सके और नशे से लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। आगे है 2024 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टोटल 180 देशों की ये लिस्ट बनी थी। 180 देशों में भारत का जो स्थान है 176वां है। कौन सा है? 176वां। यानी बहुत पुअर कंडीशन है, बहुत खराब स्थिति है हमारी पर्यावरण में प्रदर्शन सूचकांक में। तो भारत को इसको सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। आगे चलते हैं। समाचारों में रही मियावाकी विधि किस विकल्प से संबंधित है? तो ये मियावाकी विधि जो है ये वन निर्माण यानी छोटे छोटे वनों का निर्माण करने से संबंधित है। ये मुख्यतः जापान की विधि है। किसकी? जापान की विधि है ये। और इसका जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो रायपुर में किया जा रहा है यंग इंडिया ग्रुप के द्वारा। यंग इंडिया ग्रुप के द्वारा रायपुर में जो वन निर्माण किया जा रहा है, कौन सी विधि अपनाकर? मियावाकी विधि अपनाकर। ये जापान की विधि है। आगे चलते हैं। हरपाल सिंह बेदी का हाल ही में निधन हो गया। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हरपाल सिंह बेदी थे जो, वो पत्रकारिता से उनका संबंध था। पत्रकारिता में भी किस चीज से? खेल से। पत्रकारिता में भी अलग अलग होता है। कोई नेशनल लेवल का पत्रकार होता है, कोई इंटरनेशनल का होता है, कोई स्पोर्ट्स का होता है, कोई किसी चीज का होता है। तो इनका जो खेल से संबंध था, खेल पत्रकारिता। आगे है क्रिस गेल का सबसे तेज T20 शतक का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो T20 शतक का रिकॉर्ड जो तोड़ा क्रिस गेल का, वो तोड़ा है साहिल चौहान ने। किसने तोड़ा है?
साहिल चौहान ने, इन्होंने 27 गेंदों पर 100 रन ठोक दिए, ठीक है, और 41 गेंदों पर 144 रन की पारी इन्होंने खेली है। तो ये रिकॉर्ड बना दिया इन्होंने, क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया T20 शतक का। और ये कहाँ के हैं? ये एस्टोनिया के। कहाँ के हैं ये? एस्टोनिया के। और जो हमने पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक देखा था जिसमें भारत की रैंक 176वीं थी, उस सूचकांक में एस्टोनिया की रैंक प्रथम है, यानी सबसे पहले नंबर पर पर्यावरण के मामले में एस्टोनिया सबसे बेहतर है, पहले नंबर पर ये एस्टोनिया है। आगे चलते हैं। 8वीं अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया, यानी किसी ने विपक्ष में वोट नहीं किए, सबने उनको अपना विधानसभा का अध्यक्ष मान लिया। तो ये कौन चुने गए हैं? ये चुने गए हैं तेसम पोंगटे। कौन चुने गए हैं? तेसम पोंगटे। आगे चलते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का निर्देश दिया, यानी जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए भी कुछ सीटें आरक्षित होनी चाहिए, तो आरक्षण का निर्देश दिया है। जैसे SC, SC, ST, OBC इनके लिए आरक्षण होता है, तो ट्रांसजेंडर के लिए भी आरक्षण का निर्देश दिया कि इनके लिए भी आरक्षण जो सुरक्षित करो, आरक्षित रखो सीटें। कितनी %? 1%। 1% आरक्षण इनको दिया गया है। आगे है। दिल्ली NCR में किस विश्वविद्यालय ने इसरो के सहयोग से ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर स्थापित किया है? GNSS। तो किसने किया है? ये किया है मानव रचना विश्वविद्यालय ने। आगे चलते हैं। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये 17 जून को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। विश्व ऑटिस्टिक गौरव दिवस, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? ये 18 जून को मनाया जाता है। आगे भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया? तो नियमों का पालन न करने के कारण पूर्वांचल सहकारी बैंक का जो वो लाइसेंस रद्द कर दिया। किसने? भारतीय रिजर्व बैंक ने, RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनने। और ये बैंक कहाँ पर है? ये गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में ये बैंक है, पूर्वांचल सहकारी बैंक। इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है RBI ने। आगे T20 विश्व कप मैच में चारों मैडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? देखिए, एक ओवर भी T20 में एक ओवर भी जो मैडन फेंकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि T20 टोटली 20 ओवर का मैच होता है, और उसमें तो जो बैट्समैन है वो यही सोचता है कि जितने ज़्यादा रन लग सके उतने ज़्यादा लगा दें। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी गेंदबाज ने 4 ओवर मैडन निकाले हैं और उनमें विकेट भी लिए हैं, उनमें शायद 2 या 3 विकेट लिए हैं 4 ओवर में। तो ये बहुत रिकॉर्ड बनाया इसने। इसका नाम क्या है? लोकी फर्ग्यूसन। क्या नाम है इसका? लोकी फर्ग्यूसन। इन्होंने 4 मैडन ओवर फेंके हैं T20 में। आगे है। किस मंत्रालय, विदेश मंत्रालय ने किस बैंक के साथ ई-माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ई-माइग्रेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं विदेश मंत्रालय ने किसके साथ किए हैं? SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इन्होंने जो ई-माइग्रेट, उसका नाम क्या रखा है? SBI ई-पे। क्या नाम रखा है? SBI ई-पे। चलिए आगे चलते हैं। डेविड विज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वो किस देश के लिए खेलते थे? कौन सी देश की टीम में खेलते थे वो? तो ये नामीबिया की टीम में खेलते थे डेविड विज। इन्होंने संन्यास की घोषणा की। आगे है। कलाकार दीपक गोरे ने छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाने वाले 115 तेल चित्रों के संग्रह को किसको दान करने की घोषणा की है? तेल चित्र क्या होते हैं भाई? हूबहू जो बिल्कुल असली जैसे दिखते हैं वो तेल चित्र होते हैं। तो ये दान करने की घोषणा की है इन्होंने। किसने? दीपक गोरे ने। ये कलाकार हैं। तो किसको दान करेंगे? ये IGNCA को ये दान करेंगे। कितने तेल चित्र हैं? 115 तेल चित्र हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है। इगोर स्टीमैक एक भारतीय फुटबॉल कोच हैं जिन्होंने हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने बर्खास्त कर दिया। तो किस देश से संबंधित है? तो उनको बर्खास्त क्यों किया? क्योंकि जो भारतीय टीम का जो परफॉर्मेंस है टूर्नामेंट में वो अच्छा नहीं रहा, तो उसकी वजह से जो भारतीय फुटबॉल संघ है, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ,
उन्होंने एक्शन लिया कि कोच सही नहीं है, शायद इसलिए टीम अच्छा नहीं कर पाई, तो इसलिए उन्होंने ये जो कोच हैं इगोर स्टीमेक, इनको बर्खास्त कर दिया, इनको हटा दिया। तो ये हैं किस देश के हैं? ये क्रोएशिया के हैं। कहाँ के हैं? क्रोएशिया के। आगे है 1 जुलाई से कौन सी राज्य सरकार करदाताओं के पैसे से सरकारी अधिकारियों के बिजली बिलों का भुगतान करने के वीआईपी संस्कृति नियम को समाप्त करने जा रही है। यानी 1 जुलाई के बाद जो टैक्स देते हैं करदाता जो हैं सरकार के राज्य के, तो उनसे अब बिजली जो सरकारी अधिकारी हैं उनके बिजली के बिलों का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो ये कौन सी सरकार करने जा रही है? असम सरकार। हेमंत बिस्वा शर्मा है यहाँ पर मुख्यमंत्री। तो ये जब बंद करने जा रही है बिजली बिलों का भुगतान करदाताओं के पैसे से। आगे कौन सी सरकार 2 लाख रुपए तक कृषि ऋण माफ करने की योजना पर विचार कर रही है? जो झारखंड सरकार कर रही है। झारखंड सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन, पहले हेमंत सोरेन थे, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, तो उसके बाद उन्होंने चंपई सोरेन का नाम रखा। तो चंपई सोरेन ने शपथ ली झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। तो चंपई सोरेन ने घोषणा की है कि वो जिन भी किसानों ने 2 लाख रुपए तक कृषि ऋण लिया होगा वो उनका कृषि ऋण जो है माफ कर देंगे। ठीक है, ये झारखंड सरकार ने फैसला लिया है, योजना बना रही है। आगे है एनसीईआरटी ने अयोध्या विवाद पर किस पुस्तक में बदलाव किया है? तो अयोध्या विवाद चर्चा में होने के बाद एनसीईआरटी इन्होंने फैसला लिया है कि भाई ये हटा दिया जाए, विवाद ख़त्म कर दिया जाए। तो इन्होंने जो है राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक में से जो राम मंदिर आंदोलन संघर्ष नाम से एक चैप्टर था और उसमें बाबरी विध्वंस भी दिया हुआ था, तो बाबरी विध्वंस को हटा दिया है उसमें से, और राम मंदिर आंदोलन एक संघर्ष ये रखा है, और उसमें साथ में 370 अनुच्छेद को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके बारे में भी जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है, ये 12th क्लास की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तकों में किया बदलाव। आगे भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बन गए हैं? तो ये बन गए विराट कोहली जो क्रिकेटर हैं। आजकल पैसा क्रिकेटर के पास ही होता है भाई। आगे फिच ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया? पहले फिच ने अनुमान लगाया था कि भारत की जो ग्रोथ परसेंट रहेगी वो 7% रहेगी, यानी 7% वृद्धि रहेगी भारत की फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, लेकिन अब इन्होंने बढ़ा दिया है, तो अब इन्होंने 7.2 कर दिया है। क्या कर दिया है? 7.2। आगे चलते हैं। शरण कानूनों का पालन न करने की वजह से ईयू कोर्ट ने किस देश पर $216 मिलियन का जुर्माना लगाया है? ईयू कोर्ट होता है यूरोपीय संघ की जो अदालत है, उन्होंने $216 मिलियन का जुर्माना लगा दिया। किस पर लगा दिया? ये हंगरी पर लगा दिया। किस पर लगा दिया? हंगरी पर। आगे है ओरेकल क्लाउड, ये कंपनी है, तो किस देश में 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण देगी? तो किस देश में देगी? ये भारत में देगी। भारत में 2 लाख छात्रों को ये प्रशिक्षण देगी ओरेकल क्लाउड। आगे है किस राज्य सरकार ने दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखने की अनुमति दे दी है? यानी अब आप 24 घंटे जो अपनी जो दुकान है वो खुली रख सकते हैं। आप किसी भी चीज़ की दुकान कर रखे हैं, खाने पीने की या किसी और चीज़ की, या फिर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसकी भी दुकान आप 24 घंटे खुले रख सकते हैं। ये परमिशन दे दी है किस राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। पहले शिवराज सिंह चौहान थे, अब ये कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान को कौन सा पद मिला है? किस का मंत्रालय के मंत्री बने? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा या आप मंत्रियों के पदभार देखे होंगे तो आपको पता होगा। आगे कौन सी राज्य सरकार कुवैत अग्निकांड में मारे गए लोगों को 5 लाख की सहायता प्रदान करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार करेगी? ये केरल राज्य सरकार। कुवैत में जो अग्निकांड हुआ उसमें जितने लोग मारे गए उनके परिवारों को जो है केरल सरकार है जो 5 लाख रुपए देगी। आगे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके लिमिटेड के नए एमडी कौन बने हैं? तो इसके नए एमडी कौन बने? प्रवीण कुमार। कौन बने? प्रवीण कुमार।
आगे है केंद्र सरकार 3 नियम लेके आई थी चुनाव से पहले, कानून लेके आई थी। तो कौन से कानून थे वो? नए आपराधिक कानून थे, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये कब लागू होंगे? ये लागू होंगे 1 जुलाई 2024, यानी अगले महीने की 1 तारीख से ये लागू हो जाएंगे। और फिर कुछ न्याय में जल्दबाजी या शीघ्र न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ेगी, आशा बढ़ेगी। अभी तो लोग कोर्ट में चक्कर लगा लगा कर बेचारे लोगों के पैर घिस जाते हैं। पैर नहीं, पैरों में पहनी हुई चप्पल। आगे फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पुरुषों के भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड। कहाँ हुआ ये? फिनलैंड में हुआ। तो किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता? नीरज चोपड़ा। इसके नाम से तो आप परिचित ही होंगे क्योंकि बहुत बार ये चर्चा में रहते हैं। फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन है? यानी ये 7वां जो नेल्सन मंडेला सेरेमनी हुई, तो इसमें नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया वो विनोद गनात्रा को दिया गया। ये फिल्मों में उनके योगदान के लिए दिया गया। ये विशेष रूप से बच्चों के सिनेमा से इनका संबंध है, बच्चों के सिनेमा से इनका संबंध है, तो इनको ये अवार्ड दिया है। और ये अवार्ड पाने वाले, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए, विनोद गनात्रा। ध्यान रखिएगा। आगे है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी हो गई है? सिप्री ने रिपोर्ट जारी की है, तो इसमें भारत में परमाणु हथियारों की संख्या बताई कितनी? 172। आगे है कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है। तो अत्याधुनिक त्वचा बैंक जो खोला गया है ये रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में खोला गया है। कहाँ का है? किसका? ये सेना का अस्पताल है, ठीक है। और ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं, घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो अपडेट पाओगे तो परीक्षा में आपका सही होने का जो प्रतिशत होगा वो ज़्यादा रहेगा और इससे आपके चयन या सिलेक्टेड कैंडिडेट में आने की आपकी संभावना बढ़ जाएगी। और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां भी आप चाहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।